देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को देश भर में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के फूलबाग चौराहे पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सोनिया राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतले को चौराहे पर हवा में लटकाकर घुमाया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रतीक तिवारी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं की हालत आज चोर मचाए शोर जैसी हो गई है। देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत जांच एजेंसियां काम करती है। जब जांच एजेंसियों ने बड़े चोरी फर्जीवाड़े को पकड़ा तब कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस दावा करती है कि वे संविधान से चलते हैं, तो फिर संविधान के तहत काम करने वाले जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज देश के चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में देश के कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आना और उसके बाद उन लोगों का लगातार ये कहना कि जांच एजेंसियां बायस्ड होकर काम कर रही हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने चुनाव के दौरान ये कहा था राहुल गांधी जी कि देश में संविधान की चल नहीं रही, संविधान का अपमान हो रहा है, अब भैया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पालन करते हुए जांच एजेंसियों का सदुपयोग करते हुए आपके खिलाफ जांच करती हैं और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं। तो ये तो वही हो गया चोरी और सीना चोरी, चोर मचाए शोर। तो भैया अब ये नहीं चलने वाला। आपको ये क्यों लगता है कि अगर इस देश में लगातार गांधी परिवार कई दशकों तक राज करता रहा, जो नेशनल हेराल्ड पेपर स्वतंत्रता संग्राम के समय शुरू किया गया, उसकी कंपनी एसोसिएट जर्नल्स ऑफ इंडिया की सारी संपत्ति खुद के द्वारा बनाई हुई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफ़र की जाती है। उसकी आज बाजार मूल्य की कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। उस कंपनी में माँ बेटे दोनों मेजर स्टेक होल्डर हैं, 70% से ज़्यादा के सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उसके बाद में वो जांच एजेंसी जब ये कहती है कि आप दोषी पाए जा रहे हैं, तो भैया दूसरे लोग प्रदर्शन करने आते हैं कि नहीं नहीं आप बौखला रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, संविधान के अधीन जांच एजेंसी आती है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्र कर रखा है जांच एजेंसियों को, किसी के अधीन नहीं आती, गलतफहमी है, आप सब जानते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज जब देश में गांधी परिवार कलंकित होता हुआ दिखता है, तो देश की जनता के सामने सच आने दीजिए कि आप कलंकित हैं, जनता का पैसा आपने खाया है और खाया है तो देश के सामने लाओ। देखिए, अगर कहीं काले चिट्ठे पूरे खुल गए तो मुंह छुपाते बनेगा, देश की जनता का सामना नहीं कर पाएगा ये गांधी परिवार। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी आज कड़ा विरोध दर्ज करने सड़कों पर उतरी है और इस बात को हम कहकर जनता के बीच पहुंचा कर रहेंगे कि इस लोकतंत्र के अंदर चाहे आप किसी खानदान से आते हो, आप किसी परिवार से आते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ों के सामने सार्वजनिक संपत्ति के लिए विशेषकर पब्लिक डोमेन के आप लोग हो, तो आपको निष्पक्षता, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। ये तो आप सब भी समझते हो। और जब जांच हो रही है, जांच में दोषी पाए गए, अब चोर मचाए शोर, तो भैया चोरी करिए तो सीना चोरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। और हम सब ये मांग करते हैं, देश की जनता भी जागरूक हो जाए कि गांधी परिवार के काले चिट्ठों के खुलने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हो चुकी है। तो कृपया करके देश की जनता जागृत हो और गांधी परिवार जो झूठी बातें करता है देश को बरगलाने की, कि संविधान, अरे भैया संविधान का सम्मान तो कर रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान है, बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके संविधान के अनुरूप ही जांच एजेंसी काम करती है ना। अब आपको पेट में दर्द होता है। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर देश की जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े करने वाले उस गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।